यदि आप भी बिजली कर्मचारी हैं तो हो जाएं सावधान, आपके साथ भी हो सकता है बड़ा हादसा। उम्र भर के लिए आपको भी मिल सकती है बेइंतहा तकलीफ, दर्द और सवाल। जी हाँ, हमारे लिए ये खबर नहीं है, एक घटना है और चिंता की लकीरें हैं। 14 सेक्टर हिसार के फीडर पर इकलौती महिला बिजली कर्मचारी संजू बाला काम कर रही थी और जैसे ही फीडर पर जाकर उन्होंने स्टार्टर ऑन किया तो 11 केवी का करंट दौड़ने लगा और उसकी चपेट में आकर वह झुलस गई। चेहरा पूरी तरह से झुलस गया, हाथ झुलस गया। हॉस्पिटल के बिस्तर पर आज इंतजार कर रही है वो अपने ठीक होने का। आखिर ये मुकम्मल रिपोर्ट क्या है, ये रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं और सुनिए कि किस तरह से परिजन सवाल उठा रहे हैं उन कर्मचारियों पर जो बेइंतहा तनाव देते हैं और तनाव झेलते हुए ये महिला किस तरह से फील्ड में काम करती है और इसी तनाव की वजह से ये शिकार भी हो जाती है। गंभीर आरोप हैं, संगीन सवाल हैं परिजनों के। और सुनिए और साथ में ये भी सुनिए कि किस तरह से बिना किसी सेफ्टी सुविधा के मौत के मुंह में बिजली कर्मचारी काम करने को बेजार हैं। ये रिपोर्ट देखिए और सुनिए परिजनों को। बिल्कुल दुर्भाग्य हुआ है सर, बहुत ही दुर्भाग्य है। इसका लिए ये है कि लड़की को एक लड़की होने के बावजूद मतलब ये नहीं देना चाहिए, एक लड़की को ड्यूटी नहीं लेनी चाहिए। उसके साथ सेफ्टी के लिए एक जेंट्स होना भी जरूरी है या तो लड़की होनी चाहिए। हम तो ये ज़्यादा ये कहना चाहेंगे तो आदमी होनी चाहिए। एक लड़की को कुछ हादसा हो जाए उसको हॉस्टल में कैसे ले जाया जाता है। ये तो बहादुर लड़की थी हमारी, तो मतलब उसको फल्ट हुआ है, पेट लग गया है, चेहरा जला है, भाग्य की किस्मत थी। नहीं तो ये उस टाइम पर मतलब गैस हो जाती है, जला लग गया तो वहीं गैस मर जाती है। लेकिन बहुत स्टार्टर ऑन करते ही 11 केवी के करंट की चपेट में संजू बाला आ जाती है, जो ऐसे के पोस्ट पे तैनात हैं और इकलौती महिला कर्मचारी हैं। क्या वजह रही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि लाइन जो है चालू। ये इसमें सबसे साथ जाहिर होता है किशन कुमार बुरा यही है। इस लड़की को काफ़ी टोटल किया जाता है, हमें पता है, हमारे को बताया है वाला है। एक बार डेंगू भी हुआ था, डेंगू होने के बावजूद भी ये ने छुट्टी दी, लेकिन उसने मंजूर नहीं करी। फिर भी घर आकर उसको ड्यूटी पर देकर वहाँ ड्यूटी दी है। मतलब टोटल काफ़ी की है इसके मतलब इसके हैं हालात, मतलब एक्शन का इसका जैसा बुरा का हाथ है। एक्शन को भी अरे बात बताएंगे आपको। कल हमारी देर आती है, हम खाना खुना खाने जा रहे थे, देर आती डिपार्टमेंट भी आया है और एक्शन साहब और एसपी साहब दोनों आए हैं। उससे डॉक्टर साहब से बातचीत करके गई हैं और उन्होंने बयान लिए हैं। पूछा भी है, अभी दिखाया गया है भाई लड़की क्या लगे, लेकिन नॉर्मल बताया। अगर नॉर्मल बताया तो छुट्टी करनी चाहिए डॉक्टर साहब ने। पैसे लगन लाए थे, लेकिन छुट्टी नहीं मिल रही। आप चेहरा देख सकते हो, आप शायद आपने देखा भी होगा चेहरा। तो नॉर्मल है तो छुट्टी होने का फर्ज बनता नहीं बनता। नॉर्मल है नहीं, लेकिन बोल नहीं पा रही, बिल्कुल बोल नहीं पा रही। बिजली महकमा जो है किस तरह से सहयोग कर रहा है? सर देखो, वो तो डॉक्टर जाने, डॉक्टर ने पता है उसके साथ क्या क्या बात करके गए, कैसी उन्होंने मदद की है मुझे नहीं पता। लेकिन सुनने में आया कि भी उन्होंने 1 लाख रुपए का चेक वहाँ जमा करवाया है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि मैं मनोनीत पार्षद हूँ, मेरी भतीजी है और मेरी भतीजी के साथ ऐसा और लग रहा है। मैं कम से कम भी एक्शन साहब से 2 बारी मैं खुद मिल के आया हूँ। मौखिक तौर पर मैंने उसको शिकायत की है उसकी जेई की बुरा की कि भाई मेरी बेटी को टॉर्चर करने लग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनाई नहीं की। अब ये हादसा हो गया, इसका कारण कौन है, खुद मैंने शिकायत की। एससी साहब को भी मैंने लिखित में इनकी बदली के लिए दिया था, तब भी कोई सुनाई नहीं की। चीफ तक भी मैं गया हूँ। ये काफ़ी लोग पता नहीं क्या गैंग बना रखी इन लोगों ने, पता नहीं सिस्टम बड़ा खराब कर रखा है। लगभग कितने लोग हैं जो संजू बाला को परेशान करते रहे, तनाव देते रहे? मेन तो ये किशनपुरा जेई साहब है और ये एसटी साहब से इनको मिले थे हम, लेकिन इसने कोई सुनाई नहीं करी। मेन तो ये मकसद तो और एक कुछ था, लेकिन ये स्पष्ट जाहिर नहीं कराया। मतलब जो टॉर्चर करी है ना, मेन तो यही है। और अब ये लगा रहे हैं, झांसा दे रहे हैं भाई मतलब नॉर्मल है, ऐसा किसी मतलब मेरे पास केस ना हो जाए। तो कई कल एक्शन साहब भी आए थे, उन्होंने अपना फर्ज देखा, उसने पूछा भाई इसमें हम कंपनी को लेटर लिख दिया। मैंने कहा भाई कंपनी के लेटर लिखने से क्या होगा। अब एक महिला की, मेरी बेटी की अगर जान चली जाती
क्या इसमें पुट्टी पूरी कर देते? मैं कहा भाई लेटने से काम नहीं चलेगा, आप इस पर कंपनी पर क्लेम करो, 50-60 करोड़ का क्लेम करो इस पर, ताकि और बच्चे बच सके, और बच्चे की महिला की जान बच सके। क्या जवाब दिया? बोले कोई जवाब ही नहीं दिया, बोला जी मैंने तो कार्रवाई कर दी बस, और कुछ नहीं बोला। मैंने चिट्ठी लिखने की वाली अच्छा ठीक है। आप किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं कि जो आगे वाले भविष्य में बच्चों का ऐसा जो हमारी बेटी के साथ हुआ है वो किसी के साथ है, हम कंपनी को ये चाहते हैं कि कंपनी को उचित कार्रवाई हो, तो आगे बच्चों के खिलाफ ऐसा हादसा ना हो, और ये कर्मचारी भी ऐसे ही तंग ना करें जैसे हमारी बेटियों को तंग किया है, ऐसे तंग ना करें। ऐसा है सर, हम अपनी बेटी की सुरक्षा नहीं मांग रहे, हम सारे डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड में जो हमारे भाई हैं, ये हमारे बच्चे हैं, हम सारे की सेफ्टी मांग रहे हैं, हम सारे की सुरक्षा मांग रहे हैं। पर और आते हैं तुम्हारी बेटी ढेर है, और बच्चे के गोद में हमारा बच्चा है, उसको भी मतलब सेफ्टी चाहिए, उसको भी सुरक्षा चाहिए, मतलब ऐसा हादसा ना हो। मनोनीत पार्षद भी हमारे साथ हैं, नरेंद्र शर्मा जी, उनसे भी बातचीत करेंगे। ये जो सेफ्टी सुविधा की बात है, इस पे आपका क्या कहना है? ऐसा जी को नमस्कार। ये जो हमारे सुनील सुले जी की बेटी के साथ हादसा हुआ है, ये एक सुनील जी की बेटी के साथ नहीं हुआ है या सतीश की बेटी के साथ नहीं हुआ, हमारे समझो पता नहीं हजारों कर्मचारी हैं, सब हमारे कोई भाई है कोई बच्चा है, उनके हाथ हुआ है। इसका मेन अभी ढूंढते रहो क्या का मेन कॉज है, ड्यू टू नॉट प्रोवाइडिंग एनी सेफ्टी किट। कोई सेफ्टी किट नहीं है। मैं तो खुद कितने बार मैं पार्षद में देखता हूँ, रात को लाइन में बेचारे आते हैं कंप्लेंट करने, ठीक करने, मोबाइल से अपनी वो टॉर्च का यूज़ करते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है कि जैसे बोलते हैं ना सेफ्टी देन प्रिक्योर, आप किसी सुरक्षा से पहले उसका कुछ इलाज करो ना भाई, कोई हादसा हो कोई दुर्घटना उससे पहले ही कुछ कर लो। करण सिंह जी, ये जो हादसा हुआ है संजूवाला के साथ, इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है? नमस्कार सभी। इसमें लाइनमैन स्टाफ ड्यूटी लाइन पे काम पे नहीं आता साथ में। अगर लाइनमैन स्टाफ जो फ्लोरमैन आता है वो लाइन पे उनके साथ रहेगा तो आज सोने के कारण कम ना हो। एक कारण ये भी है उनके साथ घटना घटना। ये इस तरह की घटना जो है ना घटे, क्या होना चाहिए? खुद आप एक बिजली कर्मचारी हैं, कई जगह क्रॉसिंग भी कारण बनती है हादसों में। क्रॉसिंग के कारण जैसे किसी और लाइन का फॉल्ट है, चलती लाइन बंद लाइन पे उसकी वजह से फॉल्ट हो जाते हैं। स्टार्टर ऑन हुआ, बिजली चालू थी। हाँ जी, तो इसके अंदर पता है जब हम परमिट लेते हैं जेई या फोरमैन, उनको मतलब परमिट कैंसिल कराने के लिए लाइन मतलब सब स्टेशन के अंदर आना चाहिए जी। ऐसा नहीं होता, मतलब बहुत कम आते हैं, जिसके कारण मतलब ये हादसे होते हैं इस तरह के। ये हादसे दोबारा ना हो, क्या होना चाहिए? आप बिजली कर्मचारी, आपका अनुभव क्या कहता है? हमारे यही है, मतलब जो भी लाइनमैन स्टाफ है, जेई और फोरमैन, उनको मतलब परमिट लें तब कैंसिल कराएं, उस टाइम पे वहाँ पर आना चाहिए, और मतलब समय समय पर इनकी मेंटेनेंस होनी चाहिए। मतलब कोई सेफ्टी सुविधा नहीं थी, इस पे आप क्या कहेंगे? होनी चाहिए बिल्कुल जी। हमारे पास मतलब सेफ्टी की प्रक्रिया जो नहीं है पूर्ण रूप से होनी चाहिए, सब स्टेशनों के अंदर होनी चाहिए हमारे पास। कुल मिलाकर विभाग जो है जोखिम की तरफ धकेल रहा है आप लोगों को। हाँ बिल्कुल जी, ये बात सही आपकी, मतलब हमें पूर्ण रूप से सेफ्टी नहीं मिलती। सेफ्टी किट हमारे पास होना चाहिए, जो सब स्टेशन के अंदर स्टाफ है उसको पूर्ण रूप से सेफ्टी किट नहीं मिलती। नाम क्या आपका? सत्यनारायण जी, इंसार डिवीजन 1 अध्यक्ष। तनाव झेलते हुए जब आप काम करते हैं तो हादसे के शिकार हो जाते हैं, और संजूवाला भी इसी हादसे की शिकार हुई है, और उनका बचना सचमुच एक चमत्कार है, जैसे समुद्र में डूबते हुए लहरें ही किसी को बचा दें। मुकेश सोडी, न्यूज़ लाइव हिंदी।